লোকসভা ভোটে দাঁড়াচ্ছেন অখিলেশ যাদব। উত্তরপ্রদেশের কৌনাজ কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান। 25 এপ্রিল মনোনয়ন জমা দেন মুলায়ম পুত্র। কনৌজ কেন্দ্রে শেষ মুহূর্তে প্রার্থী বদল। লালু প্রসাদ যাদবের জামাই তেজ প্রতাপ যাদবকে টিকিট দিয়েও তা প্রত্যাহার করল সমাজবাদী পার্টি। কনৌজ কেন্দ্র নতুন কিছু নয় অখিলেশের কাছে। এই কেন্দ্র থেকে 3 বারের সাংসদ ছিলেন অখিলেশ। 2000 সালে উপনির্বাচনে জিতে প্রথমবার সাংসদ হন অখিলেশ। 2004-এর লোকসভা ভোটে জয় অখিলেশের। 2009 সালেও কনৌজে জয়ী অখিলেশ। শুধু অখিলেশ নয়, কনৌজ থেকে জিতেছিলেন অখিলেশের স্ত্রী ডিম্পল যাদব। 2012-তে উপনির্বাচনে জয়ী হন ডিম্পল। এরপর 2014 লোকসভা ভোটেও কনৌজ জেতেন ডিম্পল যাদব। ছবি বদলায় 2019 সালে। কনৌজ থেকে বিজেপি প্রার্থী করে সুব্রত পাঠককে। সুব্রতর কাছেই হারতে হয় ডিম্পলকে। 2024-এ অখিলেশের সঙ্গে টক্কর হতে চলেছে সুব্রত পাঠকের। वास्तव में यदि लड़ना है आपको, चाहते हो लड़ाई हो, तो आपके सिवाय कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में है ही नहीं जो लड़ सके, क्योंकि भाई हम लोग डिम्पल को हरा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव जी ने मेरी बात मानी। अच्छा है, कम से कम एक चुनाव रोचक हो, चुनाव अच्छा हो तो मज़ा आता है। और हम कन्नौज में जन्मे लोग जरा दूसरी मिट्टी के बने हैं, जरा बराबरी का यदि मुकाबला नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। ऐतिहासिक जीत का है कन्नौज, अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य से बन के आ रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। সূত্রের খবর, তেজ প্রতাপ যাদব টিকিট পেতেই দলীয় কোন্দল শুরু হয়। অনেকেই প্রার্থী হিসাবে তেজ প্রতাপকে মানতে নারাজ। অগত্যা গোষ্ঠী কোন্দল ঠেকাতে ময়দানে নামতে হয় অখিলেশকে। 13ই মে কনৌজ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ। এখন দেখার পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন হয় কনৌজে। রিপাবলিক বাংলা। দুয়ারে কড়া নাড়ছে তৃতীয় দফার ভোট। নির্বাচনের আবহে এক সাক্ষাৎকারে মোদী সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন যোগী আদিত্যনাথ। কেন এবারও দিল্লির কুর্সিতে মোদীর সরকার ফিরতে চলেছে, তাও এদিন সোজা সাপটা খোলাসা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। गरीबी हटाओ, ये 1970 के दशक में कांग्रेस ने नारा देश को दिया। गरीबी कभी हट नहीं पाई। कांग्रेस 6 दशक तक इस देश के अंदर, 6 दशक से अधिक समय तक उन्होंने देश के अंदर शासन किया। और इन 6 दशक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो गरीबी हटाने और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी से प्रत्येक तबके को चेहरा देख करके नहीं, ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जनधन अकाउंट से हो, फ्री राशन की सुविधा हो, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, हर घर में शौचालय बनाने का हो, हर घर में नल देने का हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को मकान देने का हो। अगर आप देखेंगे एक लंबी श्रृंखला है ये। 80 करोड़ लोग 4 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसके सारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। यह देश 1947 में एक विभाजन की त्रासदी को देखा है। और इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्ष के लिए 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। 2.5 करोड़ परिवारों ने, जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी, उनके घरों में बिजली पहुंच गई। हर घर नल की योजना साकार हो रही है। 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। वास्तव में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कभी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मैंने किया, उन्होंने कहा तो सबका विश्वास है और सबका प्रयास है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया है। कौन नहीं जानता, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न घोटाले हुए थे। दर्जन भर जिलों में आज भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। इनसे जुड़े हुए लोग गरीबों का राशन हड़प कर जाते थे। जब 2017 में मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व मिला था, इस दौरान मैंने स्वयं जब इस बात की जांच कराई थी
30 लाख फेक राशन कार्ड पाए गए थे और ये फेक राशन कार्ड के नाम पे राशन निकलता था। राशन की सुविधा गरीब को नहीं मिलती थी, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी को मिलती थी या उनके द्वारा प्रश्रय प्राप्त माफिया ये सभी राशन हड़प जाते थे। इंडी गठबंधन के किसी बहकावे में जनता जनार्दन को नहीं आना चाहिए और किसी को नहीं आना चाहिए। ये लोग परिवार के नाम पर भारत की राजनीति को अपने बपोती मान करके चले थे। जाति विभाजन के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता इन्होंने पैदा करने का प्रयास किया। समाज में सामाजिक न्याय को तार तार करने का प्रयास किया। सामाजिक वैमनस्यता ये लोग पैदा करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। ये देश कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या अन्य उनके सहयोगी दल हो, इनकी इस मंशा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो देशवासियों को उभार नहीं पाए। 2004 से 2014 के बीच में भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे और पार्टी देश में शासन कर रही थी, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। और आज जब कार्य हो रहा है तो आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता लोकतंत्र में जनार्दन का स्वरूप है। वह कांग्रेस की इस विभाजनकारी मानसिकता को समझती है और उन्हें देश के नागरिकों की इस संपत्ति पर डकैती डालने की छूट नहीं देगी। লোকসভা ভোটে দাঁড়াচ্ছেন অখিলেশ যাদব। উত্তরপ্রদেশের কৌনাজ কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান। 25 এপ্রিল মনোনয়ন জমা দেন মুলায়ম পুত্র। কনৌজ কেন্দ্রে শেষ মুহূর্তে প্রার্থী বদল। লালু প্রসাদ যাদবের জামাই তেজ প্রতাপ যাদবকে টিকিট দিয়েও তা প্রত্যাহার করল সমাজবাদী পার্টি। কনৌজ কেন্দ্র নতুন কিছু নয় অখিলেশের কাছে। এই কেন্দ্র থেকে 3 বারের সাংসদ ছিলেন অখিলেশ। 2000 সালে উপনির্বাচনে জিতে প্রথমবার সাংসদ হন অখিলেশ। 2004-এর লোকসভা ভোটে জয় অখিলেশের। 2009 সালেও কনৌজে জয়ী অখিলেশ। শুধু অখিলেশ নয়, কনৌজ থেকে জিতেছিলেন অখিলেশের স্ত্রী ডিম্পল যাদব। 2012-তে উপনির্বাচনে জয়ী হন ডিম্পল। এরপর 2014 লোকসভা ভোটেও কনৌজ জেতেন ডিম্পল যাদব। ছবি বদলায় 2019 সালে। কনৌজ থেকে বিজেপি প্রার্থী করে সুব্রত পাঠককে। সুব্রতর কাছেই হারতে হয় ডিম্পলকে। 2024-এ অখিলেশের সঙ্গে টক্কর হতে চলেছে সুব্রত পাঠকের। वास्तव में यदि लड़ना है आपको, चाहते हो लड़ाई हो, तो आपके सिवाय कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में है ही नहीं जो लड़ सके, क्योंकि भाई हम लोग डिम्पल को हरा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव जी ने मेरी बात मानी, अच्छा है। कम से कम एक चुनाव रोचक हो, चुनाव अच्छा हो तो मज़ा आता है। और हम कन्नौज में जन्मे लोग जरा दूसरी मिट्टी के बने हैं, जरा बराबरी का यदि मुकाबला नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। ऐतिहासिक जीत का है कन्नौज। अलग बात है, लेकिन इससे ज़्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। সূত্রের খবর, তেজ প্রতাপ যাদব টিকিট পেতেই দলীয় কুন্দল শুরু হয়। অনেকেই প্রার্থী হিসাবে তেজ প্রতাপকে মানতে নারাজ। অগত্যা গোষ্ঠী কুন্দল ঠেকাতে ময়দানে নামতে হয় অখিলেশকে। 13ই মে কনৌজ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ। এখন দেখার পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন হয় কনৌজে। রিপাবলিক বাংলা।